देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। यहाँ इस समय प्रार्थना की जा रही है। लाइन से चलता जाओ, रास्ते जाओ, रास्ता दिखे जाओ, रास्ते जाओ। से अपना करवाती पूरे को डालो, ऊपर कर लो, अभी और पड़े अंदर आगे वाले शाम की हल्के लगा दो। तो यहाँ कालूराम जी गोस्वामी और उनके पुत्र जयदीप तथा स्टाफ सभी लोग जो है यहाँ विधिवत रूप से जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। आजा एडमिशन है। अच्छा पहला स्टूडेंट है क्या? फर्स्ट फेब्रुअरी टैगोर की यूकेजी की छात्रा है, तो फर्स्ट आई थी इसी साल। अब एडमिशन के लिए हमारे यहाँ आई है। आते जी ये ओम जय जगदीश हरे फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी, दुख दिन से मन का संपत्ति घर आवे, आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे पुराण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे ओम जय के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरत खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो। आज में डाल अब चल जाते जगदीश हरे सॉरी प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया मैं, किस विध मिलो दया मैं, कुमति। ओम जय जगदीश हरे बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे, शिवानंद स्वामी
स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। की जय हो। महादेव की जय हो। हनुमान की जय हो। अवतार की जय हो। देवी देवताओं की जय हो। ईश्वरों की जय हो। जय हो। तुम कदलीगर्भ शंभूतम कर्पूरम तु प्रज्वाल पश्यमे वरदो भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तो निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वं कदलीगर्भ शंभूतम कर्पूरम तु प्रदितम आराध्यकर मे कुर्वै पश्यमे वरदो भव। नमो वै विष्णुः पुरमै सैमे कामान काम कामय मह्यम कामेश्वरो विष्णु धातु कुबेरा विष्णु महाराजाय नमः। ओम स्वराज्यम भोज्यम स्वराज्यम राज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराजमादिव्याय शास्त्र भूम सर्वविषय अंताधार पराधार परसम। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना की गई और यहाँ जो है विधिवत रूप से विधि शास्त्री जी भी उपस्थित थे और यहाँ कालूराम जी गोस्वामी जी के परिवार और स्टाफ तथा शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हैं। हाँ इधर आ जाओ इधर। दोनों हाथों से सीधा पकड़ो बेटा इसको। ना 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 बच्चे पढ़ो, बच्चे पढ़ो, ये पढ़ो। विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो गणेभ्यो गणपति वृषभो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपति वृषभो नमो नमो वृषभ्यो वृषपति वृषभो नमो नमो विरूपेभ्यो विरूपे वृषभो नमो। गणपति भगवान विधिवत रूप से सीता काट के जो है इसका उद्घाटन भी किया गया आगे। और आज नया साल भी लगा है और इस कार्यक्रम का नए साल पे टैगोर इंटरनेशनल स्कूल का नए मालिकों द्वारा यहाँ गोस्वामी परिवार है, कालूराम जी गोस्वामी हैं और इनका LBS स्कूल संस्थान पहले से चल रहा है तो भादरा में एक नाम है और आज टैगोर इंटरनेशनल स्कूल जो है वो भी एक नाम है और उसको जो है संस्था को अपना ले लिया गया है। तो ये हम बात करते हैं आगे। सुभाष देव पंथा आपका रास्ता शस्त्र है। हाँ आप तो लेकर आए पूरे लेकर आते आप भी आशीर्वाद दो। अब जरूरी है।
जयदीप जी, आपसे हम बात कर सकते हैं इस पर? लाइट तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बहुत बड़ी तब्दीली से एक बहुत बड़ी संस्था है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, इसका आज संचालन मंडल बदला है। क्या कहेंगे कस्बा वासियों को, क्षेत्र वासियों को इस उपलब्धि पर? सबसे पहले तो अनिल जी आपका स्वागत है इस टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी ये दिल्ली इच्छा थी कि जो एलबीएस का जो कैंपस है वो कहीं ना कहीं छोटा प्रतीत हो रहा था मुझे। तो मेरे जो ख्याल हैं, विचार हैं, वो काफ़ी ऊंचे हैं और मैं भादरा को एक शिक्षा की नगरी बनाना चाहता हूँ। तो उस दिशा में ये मेरा, मैं कहूँगा, दूसरा कदम है। अब एलबीएस से टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की ओर ये दूसरा मेरा कदम है। वर्तमान में जो टैगोर इंटरनेशनल स्कूल है इसकी क्या कितनी क्लासें हैं, क्या व्यवस्था है और भविष्य में आप उसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना है, थोड़ा जानकारी। अभी टैगोर के अंदर प्ले ग्रुप से लेकर के 12th तक की क्लासेस यहाँ पर संचालित होती हैं। और इसमें अगर मैं फैकल्टीज़ की बात करूँ तो 11th के अंदर आर्ट स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है और साइंस स्ट्रीम है। तीनों की तीनों स्ट्रीम है यहाँ पर। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि भादरा शहर का केवल एकमात्र सीबीएसई स्कूल है जिसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब, ATL लैब जिसके अंदर है, और फुली एयर कंडीशन जो कैंपस है। और इसके अलावा जो विंटर के अंदर हीटर की व्यवस्था भी नर्सरी से 8th तक के बच्चों के लिए यहाँ पर दी जाती है। जयदीप जी, क्योंकि ये सीबीएसई का बहुत बड़ा एक स्कूल संस्था रही है और क्षेत्र के लोगों के बीच में इस संस्था का काफ़ी नाम भी था, तो क्षेत्र के लोग भी जानना चाहेंगे, स्वाभाविक है उत्सुकता रहेगी कि इस संस्था का किस स्तर पर, किस स्वरूप के साथ विलय हुआ है एलबीएस स्कूल में। आप थोड़ा सा खुलासा करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टैगोर इंटरनेशनल स्कूल जो बाईपास पर, हिसार रोड पर जो स्थित है, ये जो इस स्कूल की जो मैनेजमेंट बॉडी है, जो पूरी की पूरी जो प्रबंध समिति है, वो पूर्णतया चेंज हो चुकी है। अब वो जो एलबीएस की जो मैनेजमेंट बॉडी है उसने इसे एक्वायर कर लिया है, इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो यानी कि अब जो टैगोर स्कूल है वो एलबीएस की जो मैनेजमेंट टीम है उसके द्वारा संचालित किया जाएगा। जी। तो और इसके अलावा जो ये कैंपस है, इसी कैंपस में ये क्लासेस लगाई जाएगी। जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा जयदीप जी, क्या इस संस्था का नाम टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ही रहेगा कि या फिर इस संस्था का नाम भी बदल जाएगा? इस संस्था का नाम है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ही रहेगा। और ये स्कूल, लोगों के मन में अभी भी भ्रांतियां हैं कि भी एलबीएस स्कूल ने इसे अधिग्रहण किया है, तो कहीं ना कहीं आरबीएसई का भी यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आरबीएसई एक स्टेट बोर्ड है और आरबीएसई के बच्चे वहीं एलबीएस के अंदर ही पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर केवल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही पढ़ने के लिए आएंगे। तो यहाँ क्षेत्र की जनता, बच्चों के अभिभावक हैं, वो अब ये समझे कि टैगोर इंटरनेशनल स्कूल जो है एलबीएस की ही एक शाखा है। हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। और ये एक सबसे ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आज पूरी भादरा तहसील में एक अच्छे सीबीएसई स्कूल की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अच्छे सीबीएसई स्कूलों की भादरा के अंदर कमी है। तो लोगों को एक मजबूत विकल्प अब सीबीएसई के रूप में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के रूप में मिल चुका है। अच्छा जयदीप जी, जानना तो नहीं चाहिए लेकिन क्षेत्र में उत्सुकता भी है और चर्चा थी कुछ दिन पूर्व कि इस टैगोर इंटरनेशनल स्कूल को श्री श्याम स्कूल में विलय हो रहा है इसका, और कई दिनों तक चर्चा भी चली थी। वो क्या था पूरा, एक आप खुलासा करें इस बात का तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, नो डाउट कि टैगोर इंटरनेशनल स्कूल को लेकर के ये चर्चाएं चली थी, और लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से जो मसला था वो हल नहीं हो पाया। और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल को अब कम्प्लीटली हम लोगों ने मतलब अक्वायर कर लिया है। बिल्डिंग और विद यहाँ की जो प्रॉपर्टी संपत्ति है, जमीन है, उस जमीन सहित आपके अधिग्रहण में है? नहीं सर, ये जो बिल्डिंग है वो रेंट पर रहेगी। बाकी यहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे फर्नीचर हो, एसी हो, वो
मतलब हम लोगों ने परचेज कर लिया है। अच्छा जयदीप जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका अच्छा नाम है, युवा है आप, और आप में ऊर्जाओं का बड़ा भारी समावेश हमने पहले भी देखा था, आपने इसके बारे में कई बार खुलासा भी किया है। आगे क्या योजना आपकी रहेगी इस टैगोर के यहाँ जो संचालन मंडल के द्वारा जो पहले बड़े बड़े खेलों का आयोजन भी किया गया था, एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आप यहाँ आयोजित की गई थी, और आपकी एक अभिलाषा भी थी, हमने एक इंटरव्यू आपका लिया था, उसमें आपने कहा भी था, तो क्या खेल के क्षेत्र में भी जो बच्चों को इस प्रकार की सौगात मिलेगी बड़े बड़े आयोजनों की, क्या आपकी योजनाएं हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है। जैसा कि आपको पता है कि ये अभी जो रिसेंटली जो सेशन जो अभी गया है, इस सेशन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी जो बास्केटबॉल की जो टीम है वो विजेता रही थी, और ऐसे ही कबड्डी के अंदर हम लोग मतलब सेकंड रनर अप रहे थे। तो नो डाउट यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म है पहले की तुलना में काफ़ी बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर खेल ग्राउंड भी है, स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटी है, जो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों का पहले अभाव था वो अब पूर्ण रूप से हमारे पास रहेंगी, तो हम और भी अच्छा खेल के अंदर करके दिखाएंगे। और नवाचार की रही बात, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन जो कोर्स जो है, प्योर प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन कोर्स, आज मैं मीडिया के माध्यम से पूरी भादरा तहसील को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्योर प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन कोर्स 6 to 12 करवाया जाएगा। जो देश के जो नामी गिरामी जो कोचिंग संस्थान हैं, उन्हीं की तर्ज पर और उसी स्कूल फीस के अंदर बच्चों को प्योर प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन कोर्स करवाया जाएगा, और उससे बच्चों को NTSC, STSC, KVPY, ओलंपियाड और JEE मेन, नीट वगैरह जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, निश्चित रूप से विद 12th यहाँ से जो टैगोर के बच्चे हैं वो क्वालिफाई करेंगे। जो बच्चा टैगोर में हमारे पास 6th क्लास के अंदर भी अगर आता है, तो वो 6 से लेकर के 12th तक अगर कंटिन्यू करता है, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि वो बच्चा निश्चित रूप से कंपटीशन एग्ज़ाम है स्कूलिंग के साथ फाइट करेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा और था, जो टैगोर में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं फिलहाल वर्तमान में, उनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे? उनको क्या किसी प्रकार की कोई टेंशन करने की आवश्यकता है? मैं अभिभावकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि पिछले 2-3 साल में जो भी चीज़ें टैगोर स्कूल के साथ घटित हुई है, तो नो डाउट जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर अविश्वास की स्थिति बनी है जी। तो मैं केवल उन्हीं को सब लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो LBS स्कूल और उसका जो मैनेजमेंट है, पापा जी है कालूराम जी गोस्वामी, मैं हूं, तो अब मैं ये कहूँगा कि टैगोर बिल्कुल सही हाथों में आ गया है। तो पेरेंट्स से ये कहूँगा कि वो विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अब ये जो स्कूल है वो एक ऐसी मैनेजमेंट बॉडी के हाथ में आया है जो पिछले 40 साल से इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। तो 40 साल से लोगों का विश्वास हम लोगों ने हासिल किया हुआ है, और उसी बिहाफ पर मैं ये पेरेंट्स ये कहना चाहूँगा कि वो हम लोगों पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। बिल्कुल जयदीप जी, नो डाउट। मेरा एक सवाल अंतिम आपसे रहेगा, वो आपका अधिकार क्षेत्र है, हालांकि पूछना मेरे को नहीं चाहिए। एक टेंशन रहती है, एक इस प्रकार की उत्सुकता भी रहती है स्टाफ में, क्योंकि इस प्रकार से संस्थाओं का विलय होता है, तो जो जिस संस्था का विलय एक संस्था में हुआ है, तो उस जो विलय हुई है उस संस्था के स्टाफ में एक जिज्ञासा रहती है कि क्या उनको बदला जाएगा, अब उनकी जो सर्विस है, नौकरी है, क्या वो रह पाएगी या उनके स्थान पर कोई और आएगा। तो ये उत्सुकता, जिज्ञासा जो है, आप खुलासा करें इसका। देखिए, इसमें मेरा कंसेप्ट सीधा सिंपल है कि भाई जो प्रतिभा है ना वो कहीं भी हो सकती है। तो अगर कोई भी प्रतिभावान, जो पहले का जो टैगोर का जो स्टाफ था उसमें कोई भी प्रतिभावान जो टीचर्स हैं, तो वो नो डाउट हमारे साथ बने रहेंगे। बाकी की जो टीम है वो नई तैयार हम लोगों ने कर ली है, तो वो कल से सुचारू रूप से क्लासेज है वो स्टार्ट प्रारंभ होगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे, तो हम कालूराम जी गोस्वामी जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि भादरा में आपका बहुत बड़ा नाम है। कालूराम जी, कितनी बड़ी खुशी है और किस प्रकार का ये क्षण है, आप इसके बारे में कुछ खुलासा करें। भादरा तहसील ने मेरा जितना लाड रखा है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आप लोगों के सहयोग की वजह से ही मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जैसे 40 सालों में मैंने आम पब्लिक का कहीं भी विश्वास तोड़ा नहीं है, इसको मैं जिंदा रहने तक कायम रखूँगा।
आपका बहुत बड़ा नाम था कालूराम जी, और आपके बाद आपकी जो बागडोर है एक प्रकार से शिक्षित हो चुके हैं, पूरे आपके नीचे काफ़ी वर्षों से ये कार्यरत है। जयदीप जी आपके सुपुत्र हैं, तो कितनी बड़ी खुशी होती है आपके सुपुत्र जब इस सारी संस्था का संचालन करते हुए आप देखते हैं? मेरे को ये बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपना जीवन सफल मानता हूँ कि मेरा उत्तराधिकारी तैयार हो गया है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और जयदीप जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे कालूराम जी गोस्वामी जी, वाइस प्रिंसिपल। और ये वाइस प्रिंसिपल शुभ नाम सर? रोशन लाल जी। तो इनसे भी पूछते हैं। सर बताएं किस प्रकार से इस संस्था को आप बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे? देखिए, जैसा कि जयदीप सर ने क्लियर कर ही दिया है कि वी आर गोइंग टू अडॉप्ट हेयर CBSE पैटर्न, सो एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू CBSE पैटर्न, स्किल डेवलपमेंट, पैडागोजी टाइप के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट। क्या हम उनके लिए कर सकते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दी विलेज पीपल, उनकी क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीद है, उन पे हम खरा उतर के दिखाएंगे और CBSE पैटर्न को, स्किल डेवलपमेंट के सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे। अभिभावक कैसे आपके इस संस्था पर, इस स्कूल पर भरोसा जताए, विश्वास जताए, उनको कैसे विश्वास जताना चाहिए? देखिए, अभी फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सारा जो सिस्टम है टैगोर का वो बदल चुका है, और जो है यंग जनरेशन चाहे कोई भी हो, अब और ज़्यादा स्किल्ड जितने भी हैं हमारी टीम हायर हो चुकी है और की जा रही है, तो उनके हाथ में आ चुका है, और जयदीप सर की अगुवाई में सब होगा। और जितने भी जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो उनकी उम्मीद है वो प्लस जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, इस टाइप से हम और डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने, अच्छा हिसार से जी, कितना समय हो गया भादरा में? भादरा में देखिए, यहाँ टैगोर स्कूल के अंदर मेरा आज दूसरा दिन है ज्वाइनिंग का। अच्छा, दूसरा दिन जी। क्या आपने सुना होगा भादरा के शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार की भादरा शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, या क्या कमियां आपने महसूस की होगी, वहाँ हिसार में रहकर सुनी होगी, जो आप योजना बनाकर रहे हैं कि इसको हमें पूरा करना है? देखिए, कमियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कमियां जो भी रही, देखिए कमियां जब काम करते हैं तभी ज़्यादा सामने आती हैं। सुनी सुनाई बात में विश्वास करना एक अलग पॉइंट हो जाता है। और दूसरा ये कि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, तब तक हम बुलंदियों पे नहीं जा सकते। हमारा चैनल स्टूडेंट भी देख रहे हैं, अभिभावक भी देख रहे हैं जी। तो आप उन स्टूडेंट को और उनके अभिभावकों को, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हो, उनका भी परिचय होगा, तो इस चैनल के माध्यम से, हमारे चैनलों के माध्यम से आप अभिभावकों को और स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा संदेश ये है कि जो CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है, प्लस जो कंपटीशन लेवल का हम करने जा रहे हैं अभी, जो प्री फाउंडेशन कोर्स सर ने बताया, जयदीप सर ने, फ्रॉम 6th to 12th तक के बच्चों का, ओवरऑल जो बाहर सीकर में गए या समथिंग कहीं और गए, तो वो हम यहीं पर प्रोवाइड करेंगे। तो विश्वास बनाए रखें और बढ़िया बेहतर तरीके से हम उनके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं साहब। और ये तो दोस्तों, आपने हमारी देखा ओर से भी कि शुभकामना संदेश। वाइस प्रिंसिपल। हाँ, वाइस प्रिंसिपल विधि शास्त्री जी भी है, उनसे हम एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। नमस्कार विधि जी। चलो वो आ जाए। हाँ, तो आपका शुभ नाम सर? शुभ अवसर पर है जी? आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, बच्चों तो को, आप बताइए, आप वाइस प्रिंसिपल हैं और आपकी भी जिम्मेवारी आधी हो जाती है प्रिंसिपल के बाद में, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? rather than words, I think कि एक्शन पे हमें ज़्यादा जो है भरोसा करना चाहिए। तो हम जितना बोल रहे हैं या फिर जितना भी हमने अब तक मतलब सोचा है, हम उन सारी चीज़ों को एक्शन में ला के दिखाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। सो बोलने से ज़्यादा जब हम करके दिखाएंगे तो पेरेंट्स को ज़्यादा हमारे पे इंटरेस्ट होगा। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी अनक्वालिफाइड व्यक्तियों के हाथ में नहीं है। 40 साल से बड़े सर का जिन्हें हम प्यार से कालूराम गोस्वामी जी बोलते हैं, ठीक है, इनको जो है मतलब 40 साल का एक्सपीरियंस है और इन्हीं के नेतृत्व में हमने आज तक जो है बहुत कुछ हासिल किया। तो सेम चीज़ वो भी एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है समावेश होके एक अच्छा CBSE जो आज तक भादरा वास्तव में चाहता था कि RBSE जो है उसमें तो हमने अपना परचम लहराया है, उसमें नो डाउट RBSE में बहुत अच्छा परचम लहराया है, लेकिन CBSE जहाँ कहीं ना कहीं बिकॉज CBSE वॉज लैकिंग बिहाइंड इन सारी चीज़ों से। तो इस बार जो है CBSE में भी सेम चीज़ जो है पेरेंट्स को देखने को मिली। आज से पूर्व आप किस संस्थान में काम कर रहे थे? मैं लास्ट 3 साल से यहीं पे हूँ। है जी? लास्ट 3 साल से मैं यहीं पे। अच्छा, यहीं पे है। हाँ जी। इसलिए आपको इस स्कूल के बारे में पूरी हाँ जी, जानकारी है। हम और कोई त्रुटियां है
या कोई कमी पूर्ति करनी है तो वो अब नए स्टाफ के साथ और नए सर की गाइडलाइंस में गाइडलाइन से आगे इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे स्टाफ को, पूरे स्टूडेंट्स को और जो नए संस्थान के संस्थापक हैं, मालिक हैं, उन सभी को, कालूराम जी को और उनके पुत्र जयदीप जी को, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।